नहीं इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अपने हिसाब से काम करती है। दिल्ली के अंदर जो पुरानी शराब नीति थी उसके हिसाब से लगभग 250 दुकानें दिल्ली के अंदर शराब के थे। आम आदमी पार्टी एक नई लीकर पॉलिसी लेकर के आई, जबकि दिल्ली की जनता ने ना तो कोई लीकर पॉलिसी मांगी, ना दिल्ली की जनता ने कहा कि हमें नए शराब के ठेके खोल के दो, हमें शराब नहीं मिल रही है, हम लोग भूखा मर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। जो उस नई आबकारी नीति लेकर के आए वो शुरू से ही शक के घेरे में थी, संदेह के घेरे में थी। जिस प्रकार से इन्होंने नई शराब नीति ला करके 4000 नए ठेके के इन्होंने लाइसेंस दिए, उनमें से करीब 840 नए ठेके खोले भी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व हमारे माननीय श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में योजना बनाई गई कि जो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पान के ठेके की तरह जो शराब के ठेके खोल दिए हैं और एक शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटा के 21 वर्ष कर दी है। महिलाओं को 30% छूट दी जा रही है और इस प्रकार की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, मंडल जिले के सब कार्यकर्ता उसका प्रजोर विरोध करेंगे और ये सब ठेके सील कराने का काम करेंगे। तो वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और सारे ठेके सील भी हुए। सर अब तो लीकर पॉलिसी वापस हो गई ना, अब क्यों पीछे पड़े? तो लीकर पॉलिसी जो वापस हो गई, पीछे पड़ने का मतलब ये नहीं कि किसी ने गलत किया, कोई घपला किया। जो इन्होंने ये किया कि उसमें जो नई लीकर पॉलिसी लेकर के आए, पुरानी लीकर पॉलिसी में डीलर को 2% कमीशन मिलता था, नई लीकर पॉलिसी में 12% कमीशन कर दिया इन्होंने। तो क्या मकसद था उसके पीछे करने का? और जो सरकार को जो टैक्स मिलता था वो टैक्स कम हो गया, उसको टैक्स को घटा दिया इन्होंने। तो ये जो सब इन्होंने किया वो शुरू से शक के घेरे, संदेह के घेरे में थी। और दिल्ली सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको लगा कि कहीं कुछ घपला हो रहा है। उन्होंने एलजी से मांग की, दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल जी से मांग की कि इसकी जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। और माननीय उपराज्यपाल जी के आदेश पर सीबीआई जांच उसमें बैठी। उनको कुछ कमियां इस प्रकार की नजर आई और वो जो है तब सीबीआई अपना काम वो कर रही है। कोई सबूत मिला आपको? सबूत सीबीआई ने जो छापे में चीजें उनको मिली, उनके सीबीआई के पास सारी चीजें हैं और सीबीआई पूरा खुलासा करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। उसमें जो इस समय कोरोना चल रहा था, कोविड काल में इन्होंने 144 करोड़ शराब माफियाओं का माफ किया, ये कहकर के दिल्ली में कोविड चल रहा है। तो वो जो पैसा है वो दिल्ली सरकार का पैसा नहीं है, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। और वो आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि टैक्स पेयर का पैसा आप जो है शराब माफियाओं को दे दीजिए। सर इतना कुछ देने के बाद भी आपको मालूम है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो इतना कुछ सर फ्री में देने के बाद भी, माफ करने के बाद भी हर साल हमारे केंद्र सरकार को सर बेनिफिट दिखाती है। मालूम है फ्री का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ उल्टा पुल्टा करिएगा। हमें वो क्या फ्री दे रहे नहीं दे रहे उससे हमें दिक्कत नहीं है। जो पुरानी लीकर पॉलिसी थी उस पॉलिसी में ये था कि जो मैन्युफैक्चरर है वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटर है वो होलसेलर नहीं होगा, होलसेलर वो रिटेलर नहीं होगा। लेकिन नई लीकर पॉलिसी में डिस्ट्रीब्यूटर भी वही है, होलसेलर भी वही है, रिटेलर भी वही है, सब कुछ वही है। क्या मकसद है इन सब चीज के पीछे? और इतनी बढ़िया आबकारी नीति थी तो आपने वापस क्यों ली फिर वो? सर वापस लेना नहीं जनता को पसंद आई तो सर वापस, जैसे तो मोदी जी ने भी वापस लिया था, एमएसपी की बात करते हैं। नहीं, वो एक अलग चीज है। अच्छा, वो एक अलग चीज है जो भारतीय जनता पार्टी करे वापस ले। वो कई सारी चीजें देखिए, पुरानी लीकर पॉलिसी के अंदर क्या था? पुरानी लीकर पॉलिसी में था कि एक एक व्यक्ति को सरकार के नियम और कायदे कानून के हिसाब से एक एक ठेका अलॉट होता था। इन्होंने क्या किया, बल्क में 100-100, 200-200 ठेके एक एक आदमी को अलॉट कर दिए और वो अपने हिसाब से आगे रेवड़ी की तरह बांटेगा। तो सर क्या अब तो आप लोगों ने वापस हो गई सर, फिर भी उसका विरोध कर सील करने के चक्कर में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ठेके चलने के, वहां सील कराएंगे आप जाके? क्या हम ठेके सील कराने वाला आंदोलन पहले खत्म हो चुका है। अब तो सीबीआई जो चीजें गड़बड़ हुई है, मनोज सिसोदिया जी का स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ईडी या सीबीआई कुछ भी कोई भी आ जाए, सिर्फ यहाँ से निराशा होकर जाना पड़ेगा उनको। तो फिर घबरा क्यों नहीं? डरने की क्या बात है? वो स्वतंत्र एजेंसी है, जो भी चीज होगी, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो परेशान क्यों हो रहे हैं?
कह दिया सर उन्होंने कि अब यहाँ से निराशा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा निराशा के अलावा। उन्होंने कह दिया, अभी तक सर कोई सबूत नहीं मिला उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया। देश की जो स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई है, उन्होंने जो भी वहां से साक्ष्य जुटाए होंगे, देश की जनता के सामने सच आएगा। कब तक आएगा सर? ये तो सीबीआई बता सकती है। सीबीआई कब तक इसका खुलासा करेगी? ये मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ उनका। क्या सीबीआई सर केंद्र सरकार के अंडर में होकर काम करती है? सब सीबीआई देश के अंदर 70 सालों से, जब से देश आजाद हुआ, काम कर रही है। सरकार कोई भी हो, वो अपने हिसाब से काम करती है। आपको ऐसा, आप भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सर, बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ क्या सीबीआई क्या हमारे माननीय मोदी जी के अंडर में होकर काम कर रही है? ऐसा नहीं होता है, वो स्वतंत्र एजेंसी है किसी सरकार का। कोई कम से कम मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसी कोई बात नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। वो स्वतंत्र एजेंसी अपने हिसाब से काम। सर ये इसी टाइम क्यों हो रहा है? गुजरात में चुनाव होने वाला है, मोदी जी को डर तो नहीं इस चीज का कि केजरीवाल जी यहाँ आ जाए तो बहुत बड़ा? मोदी जी देशों के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। जितनी जनता के लिए योजनाएं लेकर के, वो जनता के लिए योजनाएं लेकर के आए। मोदी जी ने लोगों के घरों में शौचालय बनवाए। मोदी जी ने लोगों को 10 लाख से ज्यादा उज्ज्वला योजना में कनेक्शन, गैस के कनेक्शन दिए। मोदी जी ने जिन लोगों के घर कच्चे थे उनको पक्के घर बनवाए। मोदी जी सुकन्या योजना लेकर के आए। मोदी जी जनधन योजना लेकर के आए। मोदी जी ने जो देश के किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको साल में लगभग 6,000 रुपए डायरेक्ट केंद्र सरकार के माध्यम से उनके खाते में जाता है। तो मोदी जी तो जनता के भलाई की योजना लेकर के आए। सर 5 सवाल है मेरे आपसे, इन सवालों का सर जवाब दे सकते हैं क्या आप? जी। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों का दुगनी आय कर देंगे। 2022 में हर किसी का अपना घर होगा। और क्या कहते हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया था मोदी जी ने। सबका साथ सबका विकास मोदी जी ने कहा था। बहुत सारे वादे किए थे, क्या उन वादों पर सर? सबका साथ सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो मैंने अभी जैसे योजनाएं गिनवाई, वो देश की जनता के लिए आई। जो योजना थी, सुकन्या योजना थी, जनधन योजना थी। मना क्यों करती जनता? क्या मना करती है सर? काफी सारे, चाहे वो सीए की बात हो, चाहे वो एनआरसी की बात हो, चाहे वो सर बहुत सारे मुद्दे सर। देश की जनता नहीं मोदी जी को 2 बार चुन करके भेज रहा है। देश की जनता ने चुना ना, और पूर्ण बहुमत की सरकार में चुन करके भेजा, तो देश की जनता उनको पसंद करती है, इसलिए चुन रही है। देश की जनता को पसंद। सर विरोध करने वाले ये लोग कौन है? कौन? जो विरोध करते हैं रोड पे, सड़कों पे। अभी बिहार के अंदर से इतना अग्निवीर के ऊपर इतना बहुत हजारों करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है। आपको ये पता होगा, मैंने टीवी चैनल पर ही देखा कि उसमें दो राजनीतिक पार्टियों के 2 कार्यकर्ता ऐसे गिरफ्तार हुए कि जो आंदोलन को पीछे से चला रहे थे वो। तो यानी कि तो कौन लोग हैं सर? इतने लोग क्या कार्यकर्ता? सिर्फ 2 ही लोग, मैं 2 लोग के लाखों लोग रोड। अग्निवीर योजना तो आ गई और फॉर्म भी भरे गए, लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने कह दिया भाई अग्निवीर योजना वो वापस नहीं होगी। सर 4 साल बाद लौटेंगे, वो क्या करेंगे 4 साल बाद सर? देखिए, देश जो केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लेकर के आई है, उस अग्निवीर योजना में 4 साल के लिए योजना है। पहले साल सरकार उसमें 30,000 सैलरी दे रही है। 30,000 में से 9,000 कटेगा, 9,000 केंद्र सरकार जमा कर रही है उनके खाते में। तो वो लगभग जो 18 से 22 साल की आयु के जिन लोगों के लिए आई है, 18 से 22 साल के कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके बैंक अकाउंट होते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी पे होते हैं। तो वो एक जो योजना आई है, उनको अन्य सेवाओं में भी सरकार ने रिजर्वेशन दिया है। और वो जो अग्निवीर हमारा सैनिक होगा, वो सैनिक जब वापस लौटेगा तो उनके पीएफ में भी वो 11-12 लाख रुपए अपने पीएफ में भी लेकर के आएगा, और उतने ही लगभग वो 4 साल के अंदर सैलरी भी पा चुका होगा। हमारे जो अग्निवीर हैं, आगे अन्य नौकरियों में फार्म भर सके, देश की सरकार ने कोई रोका थोड़ी है उनको। उन स्वतंत्र है, इसके लिए उनकी आयु भी रहेगी। सर उसमें पेंशन भी नहीं है। 4 साल का अग्निवीर है, उसमें पेंशन नहीं है, ना सुरक्षा है ना पेंशन है। लोग बोलते हैं अग्निपथ एक टेंशन है। लोगों के बोलने से देश नहीं चलता है। और मैंने जैसा भी बताया कि अग्निवीर का जो विरोध है, देश के युवाओं ने नहीं किया, उसको एक पीछे कुछ राजनीतिक संगठनों ने सपोर्ट देकर के उसको चलाया। सर बस हमारे काफी टाइम हो चुका सर, बाकी कुछ लास्ट सर मनोज सिसोदिया जी को कुछ कहना चाहेंगे? मनीष सिसोदिया जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया जी बार बार ये कहते थे, कई बार टीवी चैनल पर हमने देखा कि कोरोना काल चल रहा था, हमारी शराब कम बिकी, हमारी दुकानें कम थी और हमें टैक्स जो है इसलिए कम मिला।
मैं कुछ आंकड़े आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर 2019-20 में 10,000 करोड़ की शराब बिकी, सरकार को टैक्स मिला 4,200 करोड़ रुपए। 2021 में 7,860 करोड़ की शराब बिकी, सरकार को मिला 3,300 करोड़ रुपए। और 2021-22 में जब ये नई पॉलिसी आई तो केवल 7 महीने के अंदर 10,000 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। तो शराब की बिक्री 1.5 गुना ज्यादा हुई, घटी नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात वो नहीं है। अच्छी बात है कि जब जो टैक्स है वो भी ज्यादा तो ज्यादा आना चाहिए था। इसमें करीब हमारे पास जो केंद्र सरकार, जो हमारे दिल्ली सरकार के पास जो सरकार की आमदनी जो घटी है, ये नई लिकर पॉलिसी से सरकार को 6,500 करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान हुआ है, जिसमें 3,500 करोड़ 3,500 करोड़ रुपया रेवेन्यू कमाया है और 3,000 करोड़ एक्साइज कमाया है। उसका हिसाब कौन देगा? तो इस हिसाब से मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या होना चाहिए इस समय, जो जिस समय देखिए, मनीष सिसोदिया जी के साथ क्या होना चाहिए देश के लिए, उसके लिए एक एजेंसियां तय हैं। सीबीआई ने वहां रेड की, सीबीआई को जो भी चीजें मिली होंगी उनके तथ्यों के आधार पर सीबीआई अपना काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर आरपी सिंह जी को, जो कि बहुत ही इस समय मेहनत कर रहे हैं दिन और रात भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपना राय कमेंट में जरूर बताएं कि इस समय दिल्ली में क्या चल रहा है। धन्यवाद।